गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम आपको श्रद्धा मनु पढ़ाने जा रहे हैं। सामान्य हिंदी वाले स्टूडेंट पेज नंबर 121 निकाल लें, पेज नंबर 121, और जो साहित्यिक हिंदी वाले हैं वो पेज नंबर 155 निकाल लें, 155। ठीक है, श्रद्धा मनु आपका थर्ड लेसन है। और इससे पहले जो आपने गीत पढ़ा था मैथिली शरण गुप्त का, जो कैकेयी के अनुताप के बाद था गीत, वो आपका कैंसिल हो चुका है सिलेबस से, तो आप लोग उसको कॉपी में ना करें। और कर लिया हो तो कोई बात नहीं, क्रॉस का निशान बना दीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि ये आपके सिलेबस से हट गया है। ठीक है, और श्रद्धा मनु के बाद भी गीत दिया हुआ है, वो भी आपके सिलेबस से हट चुका है। और एक महादेवी वर्मा का गीत था, वो भी हट चुका है। यानी कि तीन गीत थे आपके सिलेबस में, तो वो तीनों गीत चैप्टर आपके सिलेबस से खत्म हो गए हैं। तो आज हम आपको जो श्रद्धा मनु पढ़ाने जा रहे हैं, तो केवल श्रद्धा मनु ही आपको पढ़ना है, इसके बाद वाला गीत नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद का है और कामायनी से लिया गया है। यहाँ पर मनु अपने जीवन से निराश होकर के, श्रद्धा और मनु दोनों अपरिचित हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और मनु अपने जीवन से निराश होकर के कहीं जाकर के एकांत में जंगल में जाकर बैठे हुए हैं। तो श्रद्धा अचानक से वहां पर आती हैं और उनसे उनका परिचय पूछती हैं। तो देखिए यहाँ पे श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही हैं। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों में फेंकी मड़ी एक। यहाँ पे कह रही हैं कि कौन हो तुम। संस्कृति माने संसार, यानी संसार रूपी सागर में, जलनिधि माने सागर, तीर माने किनारे पर, तरंगों में फेंकी मड़ी एक, यानी जिस तरह से सागर अपनी तरंगों से, अपनी लहरों से मड़ियों को सागर के किनारे या सागर के तट पर फेंकता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी सागर में तरंगों के समान या तरंगों के द्वारा फेंकी गई मड़ियों के समान तुम कौन हो। जिस तरह से सागर तट पर सागर अपनी लहरों से अपनी मड़ियों को किनारे पर लाकर फेंक देता है, उसी तरह से संसार रूपी सागर में उसी मड़ियों के समान फेंके हुए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। फिर कहती हैं तुम कर रहे निर्जन का चुपचाप, यानी इस निर्जन यानी सुनसान से जंगल में चुपचाप अकेले प्रभा की धारा से अभिषेक, यानी तुम उसी प्रकार अपनी प्रभा, अपनी आभा, प्रभा माने होता है चमक, आभा माने भी चमक होता है, तुम अपनी आभा से, अपनी कांति से, अपनी चमक से उसी प्रकार यहाँ पर यानी इस निर्जन से जंगल को सुशोभित कर रहे हो, जिस प्रकार जो मड़ियाँ होती हैं वो जब सागर तट पर लहरें उसे फेंकती हैं तो वो सागर के तट को प्रकाशित करती हैं, उसे कांतिमान कर देती हैं। जिस प्रकार यानी जो सागर की धारा के द्वारा फेंकी गई मड़ियाँ जब किनारे पर आती हैं तो उस तट की शोभा को बढ़ाती हैं, उस तट को अलौकित करती हैं, उस तट को कांतिमान कर देती हैं। उसी प्रकार तुम इस निर्जन से जंगल में चुपचाप बैठे हुए अपनी आभा से, अपनी कांति से यहाँ की शोभा को बढ़ा रहे हो। मधुर, विश्रांत और एकांत। मधुर यानी तुम उसी बहुत ही मधुर, विश्रांत माने होता है थके हुए, और एकांत माने होता है अकेले। एकांत मतलब एकांत स्थान भी हो सकता है, एकांत में यानी एकांत स्थान में एकांत से अकेले बिल्कुल बैठे हुए, थके हुए, यानी तुम ऐसे लग रहे हो, मधुरता भी है तुम्हारे अंदर और सन्नाटा भी है यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है बहुत थके हुए हो, नीरवता से भरे हुए हो, सन्नाटे से भरे हुए एकांत में बैठे हुए। कहती हैं ऐसे लग रहे हो जैसे जगत का सुलझा हुआ रहस्य, ऐसे लग रहे हो जैसे जगत का सुलझा हुआ रहस्य। इस प्रकार तुम एकांत में अकेले बैठे हुए हो, नीरवता से भरे हुए, सन्नाटे से भरे हुए, थके हुए से इस प्रकार से बैठे हुए हो जैसे जगत का सुलझा हुआ रहस्य, यानी तुम रहस्यमयी बनकर यहाँ पर बैठे हुए हो, जैसे संसार का कोई सुलझा हुआ रहस्य हो। एक करुणामय सुंदर मौन, और यानी तुम सुंदर भी हो फिर भी, और करुणा से व्याप्त भी हो, करुणामय भी हो, सुंदर भी हो, लेकिन तुमने मौन धारण किया हुआ है। और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारा मन भी बहुत चंचल है, यानी उनके चेहरे से उनको कैसा लग रहा है, श्रद्धा कह रही है तुम्हारा जो यानी एकांत में बिल्कुल नीरवता में, सन्नाटे में बैठे हुए हो, थके हुए से मौन धारण किए बैठे हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे से देखकर उनको लग रहा है बहुत ही करुणामय भी हैं, सुंदर तो है ही, मौन धारण किए हुए बैठे हैं, लेकिन उनके चेहरे से उनको लग रहा है कि इनका मन जो है बहुत चंचल है। और लेकिन फिर भी कहती हैं तुम्हारा मन बहुत चंचल है। ये श्रद्धा मनु से कह रही हैं
कि तुम्हारा मन बहुत चंचल है, लेकिन फिर भी तुमने क्या कर लिया है, आलस तुमने धारण कर लिया है, तुम आलसी बन करके यहाँ पर बैठे हुए हो। फिर देखिए पैराग्राफ सेकंड। सुना नहीं, ये मनु ने मधुर गुंजार। देखिए मनु ने, यानी जब मनु से वो पूछ रही हैं श्रद्धा, तो मनु ने ये मधुर गुंजार यानी गूंज सुनी, ऐसी लगी उनको मधुकरी का सा जब आनंद। तो जैसे कोई मधुकरी हो, मधुकरी मतलब होता है भ्रमरी, भंवरी। ऐसा लग रहा था जब मनु ने उनकी श्रद्धा की आवाज को सुना तो ऐसा लगा जैसे कोई भंवरी गूंज रही हो। तो उन्हें बड़ा ही आनंद मिला उसकी आवाज को सुन करके, श्रद्धा की आवाज को सुन करके मनु को बहुत आनंद मिला। फिर मुख नीचा कमल समान, कि ये मुख नीचा कमल समान, और वो उसको देखने लगे श्रद्धा को। तो वो ऐसे, जब उन्होंने, श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा था इस तरह से, अभी आपने पहले पैराग्राफ में पढ़ा कि किस तरह से तुम यहाँ अकेले बैठे हुए हो, कौन हो। तो मनु उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, जब श्रद्धा ने उनका परिचय पूछा था तो अपना मुख नीचे किए हुए थी, लज्जावश उन्होंने अपना मुख नीचे किया हुआ था। तो उनको उनका मुख कैसा लगा, नीले, जैसे नीले कमल के समान, नीचे अपना मुख इस प्रकार से नीचा किए हुए थी जैसे कमल के समान, यानी कमल के समान मुख को नीचा किए हुए इस प्रकार खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, यानी जो उनके मुख से निकले हुए एक एक शब्द थे वो ऐसे लगे जैसे किसी कवि ने कोई सुंदर सा छंद लिख दिया हो। श्रद्धा को जब मनु ने देखा तो वो कमल के समान मुख, उनका वो मुख नीचा करके लज्जावश खड़ी हुई थी, और जो उनके मुख से निकले हुए शब्द थे वो एक एक शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे किसी कवि ने कोई सुंदर सा छंद लिख दिया हो। और अचानक से उन्होंने देखा तो प्रथम कवि, एक झटका सा लगा जैसे कोई सुंदर सा छंद किसी कवि ने लिख दिया हो। और फिर वो एक झटका सा लगा, देखने लगे वो जल्दी से कि कौन है जो, तो उन्हें एक झटका सा लगा कि सुनसान, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी जगह बैठे हुए थे जहां पर कोई भी नहीं था, बिल्कुल जंगल में। तो अचानक से कोई आकर अगर उनसे कोई सवाल करने लगता है तो वो एकदम चौंक जाते हैं, उनको एक झटका सा लगता है, और सहर्ष माने आनंद पूर्वक आनंदित भी हो जाते हैं और देखने लगते हैं लुटे से कौन, यानी ऐसे अचानक से आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं कि कौन है जो मुझसे ये मेरा परिचय पूछ रहा है। और गा रहा वो सुंदर संगीत, और जो श्रद्धा के मुख से निकले हुए शब्द थे वो उनको इस तरह से लगे थे जैसे कोई सुंदर सा संगीत गा रहा हो, जैसे कोई सुंदर गीत गा रहा हो, उनको गीत के समान उसके शब्द लगे। कुतूहल रह ना सका फिर मौन, और फिर वो इतने कुतूहल यानी इतने इतने उत्सुक हो गए, इतने व्याकुल हो गए जानने के लिए कि ये कौन है, कि फिर मौन धारण नहीं रख सके, मौन धारण करके बैठे हुए थे। तो इतने वो उत्सुक हो गए जानने के लिए कि ये कौन है जो सुंदर सा संगीत गा रहा है, सुंदर सा गीत गा रहा है, उनको आनंद पहुंचा उन्हें, कि वो जानने के लिए फिर वो मौन धारण नहीं रख सके। चलिए देखिए, 2 पैराग्राफ हमने आपको पढ़ाया है। ये 2 पैराग्राफ आपको, इसके क्वेश्चन आंसर बेटा आपको कॉपी में करने हैं, क्योंकि ये पहला, दूसरा और इसके बाद हम आपको तीसरा और चौथा भी पढ़ाएंगे। तीसरा और चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों पैराग्राफ आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है।